खार नदी का दूषित जल शिप्रा नदी में न मिले, इसको लेकर आए कैबिनेट में 580 करोड़ की एक योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिससे दूषित जल अब उज्जैन की शिप्रा नदी में नहीं मिलेगा। इसको लेकर आज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इस मामले में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात उज्जैन के लोगों को मिली है और जो एजेंसी इसका काम कर रही है उसको ये भी कहा गया है कि 15 महीने तक साल तक का रखरखाव का जिम्मा उसका ही रहेगा। एजेंसी से अनुबंध किया है कि इसके साथ साथ उन्होंने उज्जैन वासियों साधु संतों की तरफ से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। तो वहीं 2023 के चुनाव के पहले कांग्रेस के द्वारा सिंधिया खेमे के मंत्री के खिलाफ कैंपेन चलाने के बयान पर उनका कहना है कि हम सभी भाजपा के हैं। कमलनाथ ने और कांग्रेस ने जनता से, किसानों से, बेरोजगारों से वादा खिलाफी की थी। यही कारण है कि उनकी सरकार गिरी और फिर भाजपा जिस तरह से विकास के काम कर रही है, 2023 में फिर से शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से खास बातचीत की संवाददाता अंकुर ने। खार नदी को लेकर एक कैबिनेट में आज बड़ी मंजूरी मिली। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी हैं। सर, क्या है पूरा मंजूरी मिली? दूषित जल इंदौर से सामेर से कान्हा नदी का त्रिवेणी पे जाता था, शिप्रा को दूषित जल करता था। कई साधु संतों की भावनाओं को देखते हुए और एक बड़ा मुख्यमंत्री शिवराज जी ने महालोक महाकाल का बड़ा स्वरूप मध्य प्रदेश नहीं, राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व में इतनी बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दी। यही साधु संतों ने कहा था कि दूषित पानी शिप्रा को दूषित करता है। सब उज्जैन वालों को जब इतनी बड़ी सौगात दी है तो उन्होंने एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट में लिया। लगभग 600 करोड़ की कान्हा दूषित पानी को के स्थायी योजना को स्वीकृत की गई है और वो 2028 के महाकुंभ को देखते हुए अपनी समय अवधि में काम करेगी। 2028 के पहले ये योजना हम पूर्ण करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और जो योजना बना रहे हैं 15 वर्षों तक इसका रखरखाव जो एजेंसी रहेगी वो देखरेख करेगी। और ये मैं उज्जैन वासियों की तरफ से, साधु संतों की तरफ से, पूरे मालवा अंचल की तरफ से, मध्य प्रदेश की आम जनता की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज जी का कृतज्ञ हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। इस महालोक के बाद बड़ी सौगात उज्जैन में एक और दी। 2023 का चुनाव आने वाला है। सिंधिया खेमे के आप लोग जो मंत्री भाजपा में आए थे, तो कांग्रेस कैंपेन चलाने वाली है चुनाव के पहले। आप जानते हैं, एक तो मैं आपके शब्द से आज सहमत हूँ। अब हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस ने जो आरोप लगाया था, जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव 28 हुए थे, जब मैं उधर था, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया था, युवाओं के साथ किया था, बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं की थी, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षकों के साथ छल किया था। और उसी मुद्दे को लेकर परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से कहा था, आप किसानों का ऋण माफ नहीं करोगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दोगे, बेटू के वहाँ की राशि नहीं बढ़ाओगे, बेटी वो जो स्व-सहायता समूह है इसका लोन माफ नहीं करोगे तो मैं सड़क पर उतरूँ। उन्होंने बोला सड़क पर उतर जाओ। तो सिंधिया जी सड़क पर नहीं होते, उनकी सरकार सड़क पर उतार दी। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेटी के लिए, अतिथि शिक्षक के लिए। और जो आपने कहा उस समय का जो उपचुनाव 28 हुए थे, ऐतिहासिक जीत की बात कर रहा हूँ। कोई 62,000 से जीता, मैं 55,000 से जीता, कोई 40,000 से जीता, कोई 35,000 जीता। तो जनता ने उस कांग्रेस को जवाब दे दिया है। सिंधिया जी के नेतृत्व में जवाब मिला कि नहीं, क्योंकि ये चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था। एक पन्ना प्रभारी से लेकर बूथ के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, हमारे BD शर्मा जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे संगठन ने चुनाव लड़ा था। और अभी भी हमारे यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2023 में भी सरकार बनेगी और देश के जो गौरव है, राष्ट्र के प्रधानमंत्री उनके आशीष से बनेगी। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से देश में भी सरकार बनेगी और प्रदेश में भी 23 में बनेगी।
बिल्कुल, ये थे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी। इन्होंने जहां खार रद्दी के बारे में बताया, तो वहीं उन्होंने एक बार फिर उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर 2023 में फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, वादा खिलाफी किए। इस कारण भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। कैमरामैन हनीफ के साथ भोपाल से तांडव न्यूज़ के लिए अंकुर अध्वर्यु।